जीतिया व्रत की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियारिन की पूजा होती है। मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत में इनकी ही कथा भी कही जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों के नाम पर रक्षा धागा में बांधकर कोड़ी भी पहनती हैं। जितने पुत्र होते हैं उतनी कोड़ियां महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। यह पुत्र के नाम की कोड़ी होती है, जिसे महिलाएं कम से कम 1.25 महीने लगातार पहने रहती हैं। इसके बाद इसे उतार कर जहाँ गहने आदि रखे जाते हैं वहाँ या मंदिर में रख दिया जाता है। तो आइए जानें जीवित पुत्र का व्रत की कथा क्या है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया या जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती व खुशहाली के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीमुतवाहन की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जीतिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना गया है। व्रती महिलाएं करीब 36 घंटे यह व्रत निर्जला व निराहार रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीमुतवाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। चील और सियारिन से जुड़ी जीतिया व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमुतवाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दोनों व्रतों को रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलायकेतु के साथ हुआ। भगवान जीमुतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक
सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर आ गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। वहीं चील ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सियारिन के जितने भी बच्चे होते कुछ दिन जीने के बाद मर जाते थे, लेकिन चील के बच्चे दीर्घायु होते थे। तब सियारिन को इस बात का ज्ञात हुआ कि जीवित पुत्री का व्रत आधा दिन रहने से उसके बच्चे होते हैं, कुछ दिन जीते हैं और उसके व्रत तोड़ने के कारण कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। पुत्र की लंबी उम्र के लिए माताएं सूर्योदय से काफी पहले ओठगन की विधि पूरी की जाती है। इसके बाद व्रती जल पीना भी बंद कर देते हैं। इसके बाद पितराइनों, महिला पूर्वजों व जीमूतवाहन को सरसों तेल व खली चढ़ती है। इस पर्व से जुड़ी कथा की चील व सियारिन को भी चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। साथ ही खीरा व भीगे केराव का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसी प्रसाद को ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि कुश का जीमूतवाहन बनाकर पानी में उसे डाल बांस के पत्ते, चंदन, फूल आदि से पूजा करने पर वंश की वृद्धि होती है। मान्यता है कि जीवित पुत्री का व्रत करने से महिलाओं को पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ये थी आज की कथा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।